हरे कृष्ण। भागवत ज्ञान एवं परिचर्चाएं हमारे आपके बीच में चल रही हैं। श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं पावन संबंध। आज हम आपके बीच में बहुत ही पवित्र एक आख्यान सुनाने जा रहे हैं। वह आख्यान इस प्रकार है। नारद जी का व्यास जी के आश्रम में आगमन हो रहा है और बहुत ही पवित्र आख्यान। यहाँ पर सुखदेव जी का आज जन्म होगा। इस कथा में कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने जब 17 प्राणों की रचना की, 17 प्राणों की रचना करने के बाद भी उनके मन में अपरितोष था, उनके मन में असंतोष था। वो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन उद्विग्न था, खिन्न था, व्याकुल थे। तब उसी समय गंडकी नदी के किनारे सम्याप्राशक एक नामक आश्रम था। इस आश्रम में वेद व्यास जी निवास करते थे और वेद व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हो रहा है। नारद जी को आया हुआ देख करके वेद व्यास जी ने नारद जी का सत्कार किया, सम्मान किया और नारद जी से पूछा, हे ब्रह्म ऋषि नारद, हमको ये बताइए कि हमने कितनी संरचनाएं की हैं। 4 वेद, 17 पुराण, तमाम उपनिषद को लिखा है, लेकिन मेरा मन को संतोष नहीं मिल रहा है। मेरे मन को अपरितोष, मेरा मन जो है असंतोष से भरा हुआ है। मेरा मन में संतोष नहीं है भगवान, कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके मन में अपरितोष का कारण जो है वो ये है कि आपने अभी तक परब्रह्म परमात्मा नारायण भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण की लीलाओं का बहुधा वर्णन नहीं किया है। आपने कृष्ण भगवान की लीलाओं का विधि विधान के साथ, आपने व्यापकता के साथ वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन में अपरितोष है। आप जो है भागवत का प्रवचन करें, भागवत का लेखन करें। चतुश्लोकी भागवत के उपदेश से नारद जी ने जो है और वेद व्यास जी के अपरितोष को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने भागवत लिखने का निश्चय किया। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि हिमालय की उस कंदरा में, हिमालय की उस ऊंचाई पर, जहाँ जिसको हम आज के डेट में अमरनाथ की यात्रा कहते हैं, अमरनाथ में भगवान भोलेनाथ देवी शिवा के साथ विराजित हैं। देवी शिवा ने प्रश्न किया, भगवान, हम अमर कथा सुनना चाहते हैं। वो अमर कथा कौन सी है जिसको आप अक्सर कहा करते हैं? अमर कथा सुनने के बाद जीव धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। हे देव, हे महादेव, हमको अमर कथा सुनने का मेरा मन है, मैं अमर कथा सुनाएं। देवी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, देवी तुम जाओ, अपनी चतुर्दिग दृष्टि से चारों दिशाओं में बाहर देख करके आओ। इस कथा को कोई सुन तो नहीं रहा है, हमारे आपके बीच का संवाद कोई सुन तो नहीं रहा है। देवी पार्वती ने आश्रम के बाहर जाकर के अपनी चतुर्दिग दृष्टि से चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में देखा। उन्हें एक विगलित सुख शावक के अंडे के सिवाय आश्रम के बाहर कुछ भी नजर नहीं आया और उन्होंने कहा, देव बाहर तो कोई नहीं है, आप कथा सुनाइए ना भगवान। उसी समय भगवान बुद्ध बावन भोलेनाथ ने भागवत की अमर कथा कहना आरंभ किया और भागवत की अमर कथा प्रथम स्कंद से प्रारंभ होती है और 11वें स्कंद में जब भगवान भोलेनाथ कथा को प्रवेश करते हैं, 11वें स्कंद की कथा जब चल रही है तो उस समय देवी शिवा को निद्रा आ जाती है, नींद आ जाती है, निद्राग्रस्त हो जाती हैं। और जब निद्राग्रस्त होती हैं और 12 स्कंद में उनकी निद्रा भंग होती है, तब उस समय देवी शिवा ने कहा, भगवान मुझसे अपराध हो गया, हम तो आपकी कृष्ण उद्धव संवाद सुन ही नहीं पाए और कृष्ण उद्धव संवाद 11वें स्कंद में हमें सुन नहीं पाई। देव हमको क्षमा कीजिएगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, तब हुंकारी कौन भर रहा था? जब तुम सो गई थी, निद्राग्रस्त हो गई थी, तो उसमें हुंकारी कौन भर रहा था? भोलेनाथ को लगा कि कोई जरूर यहाँ हमारी कथा सुन रहा है। भोलेनाथ की निगाह में इस प्रकार से भागवत की अमर कथा का फूट जाना या किसी के कान में चला जाना न्याय संगत न था। कारण कि भागवती कथा की जो महत्ता है बहुत महान है। सामान्यतः भागवती कथा इस प्रकार से लोगों को जन जन तक पहुँच जाए
ये भगवान भोलेनाथ को असह्य था। उन्होंने सोचा भागवती कथा इतनी महंगी है, इतनी इतनी प्रभावी है और इसके अधिकारी को सुनने का भाव होना चाहिए। ये कथा अधिकारी को अनाधिकारी न दद्यात्, किसी अनाधिकारी के हाथ न लग जाए। बंदर के हाथ में यदि बंदूक लग जाए तो क्या होगा। उसी प्रकार से भागवत की कथा का महत्व भोलेनाथ समझते हैं। उन्होंने सोचा किसी अनाधिकारी के हाथ में ये कथा ना लग जाए, इसलिए उन्होंने देखने के लिए जब बाहर निकले तो विगलित अंडे को फोड़ करके उससे 100 सुख शावक का जन्म हो चुका था। और वह सुख शावक घबराया, भोलेनाथ को देख करके डरा, भयभीत हुआ, कंपित हुआ। भोलेनाथ ने त्रिशूल लेके दौड़ाया, वो भागा 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 और आकर के और यहाँ पर वेदव्यास जी के आश्रम में आया। और वेदव्यास जी के आश्रम में वेदव्यास की पत्नी जो पिंगला थी, पिंगला उसमें जिम्हाई ले रही थी और जिम्हाई ले तो उनको मुंह खुला हुआ था। उसी समय उनके मुख में वो सुख शावक प्रवेश कर गया और वह जो है गर्भवती हो जाती है। वह गर्भवती हो जाती है, भगवान भोलेनाथ वापस लौट जाते हैं। और भगवान शंकर ने बड़ा क्रोध किया, लेकिन यहाँ पर देवी ने समझाया उनको, हे भोलेनाथ आप क्रोध ना करें, आप क्रोध ना करें, अपरितोष ना करें भगवान, इस प्रकार से आपका क्रोध उचित नहीं है भगवान। आप क्रोध करेंगे तो आप ये क्रोध से, कहा जाता है अधुना देव देवेशो मां क्रोधम कुरु शंकर। हे भोलेनाथ आप तो महादानी हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान, आप क्रोध न करें, इस पर दया करें। देवी की बात को समझ सुन करके वो शांत हो जाते हैं। यहाँ पर जो है वेदव्यास की पत्नी पिंगला के गर्भ में ये सुख शावक 12 वर्षों तक रह गए। 12 वर्षों तक उनके गर्भ में ही रहे। एक दिन वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, अपने गर्भ में, उनके गर्भ में अपने पुत्र से प्रार्थना की, जो गर्भ में शिशु पल रहा है माँ के गर्भ में, तो प्रार्थना की, अरे भैया, अरे बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ गर्भ में कितना तकलीफ पा रही है, तुम कितने वर्षों से गर्भ में हो बाबू, तो तुम बाहर निकल आओ। तो गर्भ से ही सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं ही सुख चैन से ठीक हूँ। तो नहीं, क्यों नहीं आओगे बेटा बाहर? बोले भगवान इसलिए नहीं आएंगे पिताजी कि संसार में हम जैसे आएंगे ये माया आक्रमण करेगी और हम माया से आक्रांत होंगे और हमारे ऊपर माया आवरण डाल देगी और हम भगवान से विमुख हो जाएंगे। इसलिए हे पिताश्री हम ही चैन से हैं, कम से कम भजन तो कर रहे हैं भगवान का, इसलिए हम नहीं आएंगे। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारा आना कैसे संभव होगा संसार में? तो सुखदेव जी ने कहा है, हे पिताश्री मैं एक ही शब्द पर बाहर आऊँगा कि आप भगवान श्री हरि से, श्री नारायण से, श्री कृष्ण से, श्री श्याम सुंदर से त्रिवाचा ले लीजिए, उनसे वचन ले लीजिए कि मेरे आने पर मेरे ऊपर आपकी माया का आक्रमण नहीं होगा, तभी मैं संसार में आऊँगा। उसी समय भगवान की उपासना की वेदव्यास जी ने शंकर, और उसी समय भगवान कृष्ण वेदव्यास जी के आश्रम में प्रकट होते हैं और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, वेदव्यास ने प्रणाम किया, भगवान सबसे पूजित होते हैं। और भगवान ने कहा, कहो देव, हे देव हे ब्रह्मदेव आपने क्यों बुलाया है? वेदव्यास जी ने कहा, भगवान हमने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी पत्नी गर्भ से है और मेरी पत्नी 12 वर्षों से गर्भ से है। 12 वर्ष हो गए, अभी तक उनके गर्भ में बालक पल रहा है, वो बाहर नहीं आना चाह रहा। बोले क्यों? बोले उसको डर है कि आपके भजन से वंचित हो जाएगा, संसार में आएगा, संसार की जो मोह माया उसके ऊपर आक्रमण करेगी और उस मोह माया के भौजाल से वो बचना चाहता है, वो संसार में नहीं आना चाहता है भगवान, तो आप यदि वचन दें तभी वो आएगा। कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है देव, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र के ऊपर में मेरी माया किसी भी प्रकार से आवरण नहीं डालेगी, उसको कहीं मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी। और उससे कहो कि हे पुत्र तुम बाहर आओ। उसी समय जैसे कृष्ण भगवान का वचन हुआ, उसी समय वेदव्यास जी के आश्रम में और उनकी पत्नी पिंगला ने एक बालक को जन्म दिया। जो जन्म देते ही वो बालक जंगल की ओर भागा, क्योंकि वो तो संसार की मोह माया से दूर था। कहाँ पिता, कहाँ माँ, कहाँ संसार, ना कुछ नहीं। उसको तो पैदल तत्काल जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही लेते ही वो जंगल की ओर भागे, जंगल की ओर भाग रहे हैं। उसी समय उनके पिता पीछे पीछे भागते हैं पुत्र के, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? आश्रम में आओ, आश्रम में आओ, कम से कम हमको पुत्र का वात्सल्य तो मिलना चाहिए।
वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर, अरण्य की ओर भागे जा रहे हैं, भगवान के भजन में चले जा रहे हैं। उसी समय दुई पायनो विरह का तरया जुहावन, अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं और उनका पुत्र आगे आगे जा रहा है। इसी क्रम में ये कथा चल रही है। आइए आज कथा को ही विराम करते हैं, कल कथा पुनः आगे यहाँ से आगे बढ़ेगी। तब तक लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्